हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा और इस छोटे से वीडियो में हम पूरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्लियर करा देंगे। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, हम उन सभी टॉपिक को लेकर पूरा पढ़ेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो है यह DFCIL CBT 2 के लिए जो SNT के लोग होंगे, SNT के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों इसरो का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। इसरो का एग्ज़ाम भी अभी है, तो इसरो SNT या फिर कोई भी टेक्निकल एग्जाम यदि आप दे रहे हो तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की IC क्या होती है। तो दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो IC है वह IC 741 IC 741 है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हम IC को 741 ही नाम क्यों दिए। इसे हम कुछ और भी दे सकते थे, 1 2 3 या 4 5 6 ऐसा कुछ भी दे सकते थे, तो हमने आखिर 741 ही नाम क्यों दिया। तो देखिए दोस्तों 741 नाम देने का मेन मतलब यह था कि इसमें जो है 7 पिन का यूज होता है, 7 पिन यूज होता है। ठीक है, 7 पिन का यूज होता है। 4 पिन जो होता है दोस्तों, 4 पिन इनपुट होता है। ठीक, 4 पिन इनपुट होता है और 1 पिन होता है आउटपुट पिन होता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम 741 ही नाम क्यों दिए हैं। तो 741 नाम देने का मेन उद्देश्य यह था कि इसमें जो पिन टोटल यूज पिन है वह 7 है। टोटल इनपुट पिन की संख्या जो है 4 है और टोटल आउटपुट पिन की संख्या 1 है। अभी हम आगे बात करेंगे कि 4 इनपुट पिन कौन सी है, 1 आउटपुट कौन सा है और 7 टोटल यूज पिन कौन सा है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यह AC एंड DC बोथ कैन बी एम्पलीफाइड, मतलब कि यह AC सिग्नल को भी और DC सिग्नल को भी दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक, अगला है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या मैथमेटिकल ऑपरेशनल को करने के लिए बना है, मतलब कि इसका जो मेन उपयोग है जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जैसे कि जोड़, घटाना, अवकलन, समाकलन, इन सब के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज होता है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि ओपैम्प के जो शुरुआती स्टेज है जिसे हम इनपुट साइड बोलते हैं, वहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज होता है, या मतलब कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा होता है। ठीक, तो हमने अभी क्या क्या देख लिया कि देखिए एक बार फिर से, ओपैम्प की जो IC है 741 है। 741 का मेन मतलब यह है कि 7 इसमें टोटल पिन यूज होता है, 7 पिन यूज होता है, 4 इनपुट पिन और 1 आउटपुट पिन। और जो ओपैम्प है हमारा AC और DC को एम्पलीफाई कर सकता है। इसका जो मेन एप्लीकेशन है, मेन यूज है या मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे कि जोड़, घटाना, अवकलन, समाकलन में होता है। और हमने क्या पढ़ा है कि इसके इनपुट साइड, मतलब कि इनपुट स्टेज या जिसे हम शुरुआती स्टेज भी बोलते हैं, वहां पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा होता है। ठीक, आई होप क्लियर हो रहा होगा अभी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसका जो फिगर है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे 2 इनपुट, अभी हमने बताया कि एक इनपुट या V1 हो गया आपका, एक V2 हो गया, यह इनपुट है। एक प्लस VCC सप्लाई देंगे, इसको भी हम इनपुट की तरह कंसीडर करेंगे। एक जो माइनस VCC है इसको भी हम इनपुट की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक, तो यहाँ प्लस इनपुट हो गया, ये रहा प्लस और नीचे वाला माइनस हो गया, और V1 V2 और एक ये आउटपुट यहाँ पे हमारा ये रहा। ठीक, अब देखिए इधर हम दिखा देते हैं कि इसका पिन डायग्राम कैसे होता है। या टोटल देखिए 8 पिन की IC है। ठीक, 8 पिन की IC होती है, लेकिन इसमें जो पिन नंबर 8 है, यहाँ देखिए पिन नंबर 8 ये इस साइड है, 8 नंबर पिन का नॉट कनेक्टेड, मतलब कि 8 नंबर पिन कनेक्ट नहीं है। 8 नंबर पिन का कोई यूज नहीं होता। ठीक, अभी फिलहाल यूज नहीं है, भविष्य में होगा तो देखा जाएगा। अभी जो 8 नंबर पिन है इसका यूज नहीं है। ठीक, अब टोटल पिन यहाँ पे कितना यूज हो रहा है, 8 पिन था, लेकिन एक पिन जो 8 नंबर इसका यूज नहीं हो रहा। टोटल पिन यूज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 पिन यहाँ पे टोटल यूज हो गया। ठीक, इसलिए अभी हमने कहा था कि टोटल जो 7 पिन का ही यूज होगा, तो हम यहाँ 7 लिख ले रहे हैं। ठीक,
अब देखिए इनपुट पिन कौन कौन सा है, ये 2 नंबर है इनपुट है, 3 नंबर है इनपुट है, और एक आपका 4 नंबर भी इनपुट की तरह कंसीडर होता है, और 7 नंबर भी इनपुट की तरह। टोटल हो गया यहाँ पे 4 इनपुट पिन होता है। तो यहाँ पे हम 7, इसके बगल में 4 लिख रहे हैं। अब एक आउटपुट पिन कौन सा है, 6 नंबर है, 6 नंबर आउटपुट है यहाँ पे एक आउटपुट, इसलिए यहाँ पे 741 हो गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे टोटल जो है हमारा 7 पिन का यूज होता है, 4 इनपुट पिन है और एक आउटपुट पिन है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए एक तो आपको ये पिन डायग्राम भी याद रखना है कि एक नंबर पे क्या है, ऑफसेट नल है। ठीक, एक नंबर ऑफसेट नल है, 2 नंबर जो है आपका इन्वर्टिंग पिन है, 3 नंबर जो है नॉन इन्वर्टिंग पिन है, 4 नंबर नेगेटिव पावर सप्लाई। ठीक है, और जो 5 नंबर है ये भी ऑफसेट नल है, 6 नंबर आउटपुट है, और 7 नंबर जो है आपका प्लस पावर सप्लाई प्लस वीसीसी बोल सकते हैं। ठीक, और जो 8 नंबर है इसका नॉट कनेक्टेड है, इसका कोई यूज नहीं है। इसको आपको याद रखना है कि 1 नंबर 5 नंबर जो है ऑफसेट नल है आपका, 2 नंबर पे इन्वर्टिंग इनपुट, 3 नंबर नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी 2 नंबर हाँ इन्वर्टिंग हो गया, 3 नंबर नॉन इन्वर्टिंग, 4 नंबर पे नेगेटिव पावर सप्लाई, 6 नंबर आउटपुट है, और 7 नंबर पॉजिटिव पावर सप्लाई प्लस वीसीसी। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे है इसको देख लीजिए एक बार, जो यहाँ पे है V1 जो कि है माइनस से जुड़ा है, माइनस मतलब कि इन्वर्टिंग। ठीक है, माइनस मतलब कि होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और जो V2 है यहाँ पे V2 जो है यह पॉजिटिव है, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब देखिए इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं कुछ साइन वेव इस तरह का है। ठीक, ये हमारा इनपुट है, तो आउटपुट जो होगा इसका इन्वर्टिंग पे अगर हम ये वाला सिग्नल देंगे साइन वेव का, तो आउटपुट इसका कुछ इस तरह का होगा। देखिए पूरा नीचे से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो यह जो प्राप्त हुआ है आउटपुट या इन्वर्टिंग पे है। अगर यहीं हम बात करें नॉन इन्वर्टिंग पे, नॉन इन्वर्टिंग मान लीजिए कि हम यही सेम सिग्नल साइन वेव दे रहे हैं, तो आउटपुट इसका सेम यही प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो V1 है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और V2 जो है नॉन इन्वर्टिंग है। ठीक है, आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आप इसको यहाँ नहीं भी बोलेंगे तो तब भी चलेगा। V1 जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ ज़्यादा सही बनेगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल TER। ठीक, टर्मिनल आप समझ सकते हैं, यहाँ पे TER। ठीक, अब यहाँ देखिए जो हमारा है V1 जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक, और V2 जो है नॉन इन्वर्टिंग है। तो इन्वर्टिंग जो होता है वह 180 अंश का फेज शिफ्ट देता है। ठीक, और जो नॉन इन्वर्टिंग यानी कि जो V2 है या 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। यदि कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो हम रिप्लाई करेंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल टर्मिनल की बात करेंगे तो यहाँ टोटल 3 टर्मिनल हैं। 3 टर्मिनल कौन से हैं, अभी हमने देखिए यहाँ ऊपर फिगर दिखाया था। एक है आपका माइनस वाला V1 जो माइनस का है, V2 जो है आपका प्लस का है। ठीक, और एक यहाँ पे आउटपुट था आपका V आउटपुट। ठीक है ना, तो टोटल टर्मिनल 2 तो आपका इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है। टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। एक बार हम पिन डायग्राम बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे टोटल पिन कितनी थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ इधर था 5 6 7 8। ठीक, 5 6 7 8। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि 8 नंबर पिन का कोई भी यूज नहीं था। 8 नंबर नो कनेक्ट, ठीक, नॉट कनेक्टेड। 1 नंबर था ऑफसेट नल, ON लिख दे रहे हैं, ऑफसेट नल शॉर्ट में समझ लीजिएगा। 2 नंबर क्या था आपका इन्वर्टिंग वाला था, माइनस लिख दे रहे हैं। 3 नंबर क्या था प्लस था, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था। 4 नंबर क्या माइनस VCC था। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्या था, यह भी ऑफसेट नल था, ON लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में समझ रहे होंगे आप। 6 नंबर था आउटपुट। ठीक, और 7 नंबर क्या था, 7 नंबर आपका प्लस VCC था। इसी तरह आपको भी पूरा तैयारी करना है क्योंकि जब आप स्किल में जाएंगे तो ये सब पूछेगा कि IC 741 का आउटपुट किस पिन से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है 6 नंबर पिन से। अब चलिए अगला पॉइंट क्या है, ये एक फार्मूला है, आपको याद रखना है कि CMRR, इसका फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका होगा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड
रिजेक्शन रेशियो, ठीक है, CMRR। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ADM बटे ACM, ठीक। मतलब कि यहाँ देखिए फुल फॉर्म भी लिखा है वेयर, जहाँ पे क्या है आपका एडीएम क्या है, डिफरेंशियल मोड गेन बोलते हैं, और एसीएम को बोलते हैं कॉमन मोड गेन, ठीक। तो यहाँ पे एडीएम डी भी लिख सकते हैं, इसको डीएम भी लिख सकते हैं, एडीएम बटे एसीएम, या किसके बराबर होता है, CMRR, ठीक। इसका मतलब है कि CMRR मतलब होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, बराबर होता है एडीएम बटे एसीएम, जहाँ पे एडीएम क्या है, डिफरेंशियल मोड गेन बटे कॉमन मोड गेन, ठीक। इसको भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या फार्मूला है आपका, स्लीव रेट, जिसे हम यस से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है कि आउटपुट में टाइम के साथ मैक्सिमम परिवर्तन, ठीक है, आउटपुट में टाइम के साथ मैक्सिमम परिवर्तन ही स्लीव रेट कहलाता है। अब स्लीव रेट मतलब कि डेल क्या डिनोट करता है आपका, परिवर्तन, मतलब डेल वी, मतलब कि आउटपुट में टाइम के साथ मैक्सिमम परिवर्तन जो वोल्टेज में परिवर्तन होता है, डेल वी बटे डेल टी, ठीक। यह होता है स्लीव रेट, मतलब कि आउटपुट में टाइम के साथ मैक्सिमम परिवर्तन। आउटपुट यहाँ पे वोल्टेज लिख दीजिए, आपको क्लियर होगा कि आउटपुट वोल्टेज, ठीक, आउटपुट वोल्टेज में टाइम के साथ, ठीक। बाकी टाइम के साथ ये सब समझ रहे होंगे आप, टाइम के साथ मैक्सिमम चेंज, ठीक, ठीक। आउटपुट में टाइम के साथ मैक्सिमम परिवर्तन या मैक्सिमम चेंज ही आपका स्लीव रेट कहलाता है। और स्लीव रेट जिसे हम यस से डिनोट करते हैं, एस बराबर डेल वी बटे डेल टी, ठीक। अब चलिए इसका वो देख लेते हैं, इसका क्या यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका। सबसे पहले वोल्टेज का आपका क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। और टाइम का क्या होता है, टाइम का होगा सेकंड। लेकिन अभी देखिए वोल्टेज पर सेकंड होता तो है, वोल्टेज अपॉन सेकंड होता तो है, लेकिन एग्जाम में जो इसका ऑप्शन दिया रहता है, सेकंड की जगह दिया रहता है वोल्ट पर माइक्रो दिया था, माइक्रो MICRO माइक्रो सेकंड। हमेशा ही एग्जाम में ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक। तो आपको याद रखना है कि वोल्टेज अपॉन माइक्रो सेकेंड, वोल्टेज पर माइक्रो सेकेंड, इसको हमेशा ही याद रखना है, ठीक। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं, वोल्टेज अपॉन सेकेंड और वोल्टेज अपॉन माइक्रो सेकेंड, तो आपको माइक्रो सेकेंड ही टिक करना है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यह कुछ इंपॉर्टेंट है, ओप एम्प होता है क्या, कि एक होता है ओप एम्प आइडियल कंडीशन में होता है और एक होता है प्रैक्टिकली कंडीशन में, ठीक। अब इसके हम गुणधर्म जो करेक्टरिस्टिक होता है ओप एम्प का, वही हम देखेंगे। सबसे पहले ये सब आपको डायरेक्ट याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, लेकिन हम ट्रिक बता दे रहे हैं कि ओप एम्प का जो वोल्टेज गेन होता है, आदर्श होता है उसका तो इनफाइनाइट होगा, ठीक। और जो अगर इनफाइनाइट है तो प्रैक्टिकली में बहुत अधिक होगा, ठीक। अगर वो आदर्श ओप एम्प का वोल्टेज गेन इनफाइनाइट है तो प्रैक्टिकली बहुत अधिक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट बराबर गेन बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। तो यहाँ पे ये थोड़ा रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता, जैसे कि अभी हमने क्या बताया था फीडबैक में, गेन बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। अभी हमने पिछली क्लास में बताया था अगर गेन अधिक है तो इनपुट इम्पीडेंस कम हो जाएगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा है फिलहाल। आपको याद रखना है कि अगर गेन यहाँ पे अधिक है तो इनपुट इम्पीडेंस भी अधिक होगा, ठीक। गेन अधिक है तो इनपुट इम्पीडेंस अधिक होगा और आउटपुट इम्पीडेंस जो होगा इसका 0 होगा। अब चलिए बैंड विड्थ क्या होता है, यह भी इनफाइनाइट होगा, CMRR इनफाइनाइट होगा, और ADM मतलब कि डिफरेंशियल मोड गेन या जो है इनफाइनाइट होगा, और जो कॉमन मोड गेन है या 0 होगा। और स्लीव रेट जो है यह भी आपका इनफाइनाइट होगा, और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है यह भी 0 होगा। तो टोटल देखिए यह इसमें क्या क्या इनफाइनाइट है। देखिए आइडियल के कंडीशन में IDEAL, आइडियल में एक तो आपका आउटपुट इम्पीडेंस या 0 होगा, ठीक, इसको 0 याद रखना है। एक क्या है आपका ACM भी 0 है, कॉमन मोड गेन जो है यह भी 0 है। और एक आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक, यह भी 0 है। और बाकी आपसे कुछ भी पूछे आपको इनफाइनाइट मार देना है।
वोल्टेज गेन इनफाइनाइट, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इनफाइनाइट, CMRR इनफाइनाइट, एडीएम इनफाइनाइट। ठीक, एडीएम इनफाइनाइट। उसके बाद फिर क्या है आपका स्लीव रेट इनफाइनाइट। केवल आपको याद रखना है कि जीरो कौन कौन सा होगा। जीरो होगा आपका आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस हो गया। उसके बाद आपका ACM हो गया और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज। यही तीन चीज है जो कि जीरो होता है। और आपसे कुछ भी पूछे, आइडियल के केस में इनफाइनाइट मार देना है और प्रैक्टिकली के केस में बहुत अधिक। ठीक, देख लीजिए, वोल्टेज गेन इनफाइनाइट है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इनफाइनाइट, CMRR इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद एडीएम इनफाइनाइट और ACM क्या होता है, इस ACM जीरो हो जाएगा आपका और स्लीव रेट इनफाइनाइट। इसको आप एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। इनफाइनाइट आइडियल के केस में होता है और प्रैक्टिकली के केस में बहुत अधिक। अगर आइडियल के केस में जीरो है तो प्रैक्टिकली में लो हो जाएगा। ठीक, बहुत कम हो जाएगा। तो वोल्टेज गेन इनफाइनाइट, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इनफाइनाइट, CMRR इनफाइनाइट, एडीएम इनफाइनाइट और स्लीव रेट इनफाइनाइट। आपको इनफाइनाइट से बढ़िया है आप जीरो याद कर लो। जीरो कहाँ कहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है। एक तो आपका आउटपुट इम्पीडेंस जीरो पूछेगा तो जीरो मारना है और ACM भी जीरो मार देना है। ACM आउटपुट वो इम्पीडेंस, ACM आउटपुट इम्पीडेंस, इसे याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, आपको केवल फार्मूला याद कर लेना है। देखिए इसको हम बता दे रहे हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, एक नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का मैंने बताया था माइनस वाला होता है जो 180 अंश फेज शिफ्ट देता है। नॉन इन्वर्टिंग जो प्लस वाला है 0 अंश फेज शिफ्ट देता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए जो यहाँ पे पावर सप्लाई दिया गया है, V इनपुट दिया गया है, वो माइनस वाले पे दिया गया है और जो प्लस वाला यहाँ पे देखिए ग्राउंड किया गया है। ठीक, इनपुट सप्लाई जो दिया गया है और माइनस वाले पे दिया गया है। ये RF जो है फीडबैक रजिस्टर है, R1 क्या है इनपुट रजिस्टर है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक, ये V आउटपुट है, आपको यहाँ पे प्लस वाला ग्राउंड किया गया है। अब चलिए यहाँ देखिए वोल्टेज गेन, मैंने गेन क्या बताया था कि आउटपुट बटे इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट की जगह हम रेजिस्टेंस लिए हैं माइनस का RF बटे R1। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और हमारा क्या होता है वोल्टेज गेन क्या होता है V आउटपुट बटे V इनपुट। हमने बताया था जैसे पहले भी। तो यहाँ देखिए हमने वही लिख दिया, वोल्टेज गेन यहाँ नीचे लिख दिया है कि V आउटपुट बटे V इनपुट बराबर होगा माइनस का RF बटे R1। RF क्या है यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर है, R1 क्या है इनपुट रजिस्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया V आउटपुट बटे V इनपुट बराबर माइनस RF बटे R1। फिर यहाँ से अगले में लिख दिया है V आउटपुट बराबर V इनपुट इधर चला जाएगा आपको ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ऊपर जाके हो गया माइनस RF बटे R1 इंटू V इनपुट। यह है आपका यह है आपका इन्वर्टिंग का। अब यहाँ पे माइनस यह बता रहा है कि यह इन्वर्टिंग है, मतलब कि 180 अंश यहाँ पे फेज शिफ्ट देगा यह। अब इसी तरह देखिए नॉन इन्वर्टिंग का भी यहाँ पे देखिए, नॉन इन्वर्टिंग में क्या अंतर है, ये वाला माइनस है, ये वाला नीचे वाला प्लस है। ठीक, यहाँ पे देखिए इन्वर्टिंग में माइनस वाले पे इनपुट सप्लाई दिया गया था, पॉजिटिव वाला ग्राउंड था। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉन इन्वर्टिंग में, इधर देखिए नॉन इन्वर्टिंग में माइनस वाला जो है आपका ग्राउंड है, माइनस वाला ग्राउंड है और जो प्लस वाला है वहाँ पे हमने VCC दिया है। ठीक, V1 दिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए V आउटपुट बराबर AV बराबर क्या होगा 1 प्लस RF बटे R1 हो जाएगा। ये नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है आपका 1 प्लस हो जाता है, बस यही ध्यान रखना है। 1 प्लस RF बटे R1। RF ये फीडबैक, R1 यहाँ पे ये वाला जो लगा है, ये ऊपर लिखा है ये वाला। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। AV बराबर क्या होता है गेन, वोल्टेज गेन V आउटपुट बटे V इनपुट बराबर 1 प्लस RF बटे R1। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा V आउटपुट बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस RF बटे R1 इंटू V इनपुट। V इनपुट इधर चला गया। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा आपको केवल यही फार्मूला याद रखना है। यही क्वेश्चन पूछता है कि इन्वर्टिंग में V आउटपुट क्या होगा और नॉन इन्वर्टिंग में V आउटपुट क्या होगा। तो सिंपल से आपको बता देना है कि इन्वर्टिंग में V आउटपुट बराबर होगा माइनस का RF बटे R1 इंटू V इनपुट हो जाएगा। ठीक, और नॉन इन्वर्टिंग पूछेगा तो बता देना V आउटपुट बराबर 1 प्लस RF बटे R1 इंटू V इनपुट। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। अब चलिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको,
जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक हमने क्या बताया कि यहाँ पे ये माइनस है, ये वाला नीचे वाला ग्राउंड कर दे रहे हैं, इसको प्लस कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ से एक RF जोड़ दे रहे हैं, V आउटपुट हो गया, ये वाला RF हो गया, ये वाला R1 हो गया, ये V1 हो गया आपका, ये ठीक। अभी तक तो हम नहीं आप बता देंगे कि या कि इन्वर्टिंग का है। इन्वर्टिंग का क्या बताएंगे आप इसको? इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, ठीक। इन्वर्टिंग ही हो गया, ये वाला इन्वर्टिंग हो गया। अगर यही ऐसे पूछ लेता कि, एक मिनट, अगर ऐसे पूछ लेता कि इसको हम ग्राउंड कर दे रहे हैं, नीचे वाले सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। ये V1 हो गया यहाँ पे, ठीक। ये यहाँ पे एक R1 जोड़ दिए, यहाँ पे RF हो गया, RF हो गया, ये V आउटपुट हो गया। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि यहाँ पे जो VCC जुड़ा है आपका, जो वोल्टेज दिया जा रहा है प्लस भी दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ नॉन इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक। ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब इसी तरह देखिए, अगर हम यहाँ पे ऊपर RF की जगह कैपेसिटर जोड़ दे रहे हैं, जैसे देखिए ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अभी 20 अगस्त 2023 को ही VSSC विक्रम साराभाई वाले में, जो त्रिवेंद्रम में है, वहाँ पे इसरो में पूछा गया था कि यह कौन सा फिगर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले अगर यहाँ से रजिस्टर लगा होता कैपेसिटर की जगह, ये देखिए अगर यहाँ पे जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, अगर यहाँ रजिस्टर लगा होता, अगर यहाँ RF हो जाता तो आपका होता नॉन इन्वर्टिंग हो जाता, इन्वर्टिंग, क्योंकि यहाँ माइनस पे V इनपुट दिया गया तो इन्वर्टिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऊपर लगा है कैपेसिटर लग गया, RF की जगह यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, इसलिए यह समाकलन जिसका होता है इंटीग्रेशन का, तो यह जो फिगर है इंटीग्रेशन का है, ठीक। देखिए डायरेक्ट पूछा गया था कि दिए गए चित्र छवि में निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ दर्शाया गया है। तो आपको याद रखना, अगर कि ऊपर RF लगा होता तो आपका इन्वर्टिंग हो जाता, ठीक। लेकिन अगर ऊपर दे दिया है, ऊपर कैपेसिटर लग गया है, तो यह इंटीग्रेशन का हो जाएगा। और यहीं अगर ऊपर ऐसा कुछ फिगर होता है आपका, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे कैपेसिटर होता है, यहाँ पे V इनपुट होता, ठीक। तो यहाँ पे एक हम RF यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक। ये RF और ये वाला ग्राउंड ही होता, तो ये हो जाता आपका अवकलन का हो जाता, ठीक। ये आपको याद रखना है दोनों फिगर में। अगर कैपेसिटर ऊपर लगा है तो समाकलन जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मतलब, और अगर कैपेसिटर नीचे लगा है तो अवकलन मतलब डिफरेंशियल हो जाएगा, डिफरेंशिएटर। ये वाला ऑप्शन 3 सही हो, C वाला सही हो जाता है, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में हम और अच्छा कंटेंट ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।